हाय, आई एम हरे राम। हमारे नए यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप ITI करके बैठे हैं तो क्या करें। क्या आपके मन में भी ख्याल आता है कि मैं भी इंस्ट्रक्टर बनूं? अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि मैं भी इंस्ट्रक्टर बनूं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको सब पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। मैं आपको बता दूंगा कि ITI ट्रेनिंग से इंस्ट्रक्टर तक का सफर कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ITI ट्रेनिंग क्या है। ITI ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है जिसमें कि 40% थ्योरेटिकल पार्ट और 60% प्रैक्टिकल पार्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है, इसमें प्रैक्टिकल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने ITI कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप ITI करके करेंगे क्या। तो मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा कि आप ITI से इंस्ट्रक्टर तक का सफर कैसे पूरा करें। सबसे पहले आपको करना होगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या फिर कंपनी एक्सपीरियंस। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में 1961 एक्ट के तहत सभी कंपनियों के द्वारा जो है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराया जाता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बाद में जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है कि उसी कंपनी में जो है कि आपको मिलेगा, लेकिन वो जो है 1 साल का एक्सपीरियंस देता है जो कि आपको आएगा आगे काम। अप्रेंटिसशिप से ट्रेनिंग जो है कि कहाँ करें, आप अगर ITI करके बैठे हुए हैं तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कोई भी छोटी कंपनी हो या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे रेलवे, DRDO, NSRY, दास या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, किसी भी कंपनी में आप कर सकते हैं। ये सभी बड़ी कंपनी हैं, लेकिन आप छोटे भी कंपनी में आप करेंगे तो सर्टिफिकेट का वैल्यू जो है वो बराबर होएगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर लिया। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बाद में आप क्या करें, फिर आप घर चले आएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। आप बैठे बिल्कुल नहीं रहना है। अपने ITI कर लिया है, बैठ करके बिल्कुल नहीं रहना है। वो समय बर्बाद के अलावे कुछ भी नहीं होगा आपका। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बाद में एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं CITS, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये कोर्स जो है कि आपको स्टेट लेवल में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट में जाना चाहेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी, एकोमोडेशन की फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी और बहुत अच्छे फैकल्टी भी वहाँ पे मिलेंगे। इस कोर्स का जो है सेशन जो होता है 1 अगस्त टू 31 जुलाई का सेम जो ITI का सेशन है बिल्कुल सेम वही सेशन होता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप। फॉर्म जब फिलअप करेंगे उसके लिए एक जो है कि एक नॉमिनल टेस्ट होता है जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको जो है कि एग्जाम अटेंड करना है। उसके बाद जो है कि आपको इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करने के लिए जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। अगर आपका CITS कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो आप वहाँ से CITS कोर्स कंप्लीट कर लें। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा CITS कहाँ से करें, हमें कोई भी जानकारी नहीं है कि कहाँ से करें, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। CITS कोर्स जो है कि ऑल इंडिया में मुख्य रूप से 7 जगह है। कितने जगह? 7 जगह हैं। 7 ऑल इंडिया में 7 जगह है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CITS कोर्स में होता क्या है। अरे बाबा कुछ नहीं होता है, सारा कुछ वही है, बस एक चैप्टर बढ़ जाता है, वो होता है POT, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसका नाम आपने ITI में नहीं सुना होगा क्योंकि ये ITI में पढ़ाया नहीं जाता है। POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि पढ़ाने का सिद्धांत क्या होता है। इसमें आपको पढ़ाने के बारे में सारे जो है कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं, उसका एक अलग से जो है कि ऐड हो जाता है। बाकी जो सिलेबस है सारा सेम रहेगा, जैसे ट्रेड थ्योरी रहेगा, ट्रेड प्रैक्टिकल रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस रहेगा ऐड हो। और उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको बोलते हैं POT प्रैक्टिकल एंड POT थ्योरी।
उसके बाद में आपको वहाँ पे करने होंगे लेसन प्लान्स, डेमोस्ट्रेशन प्लान्स, ये सभी का जो है कि कोई टॉपिक के ऊपर जो है कि आपको बनाना होगा। तो आपने जो ITI में पढ़ा है थ्योरेटिकल पार्ट में, उसी का विस्तार पूर्वक जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं हम इसमें करना है, विस्तार पूर्वक जाना है। उसमें आपको क्या होगा, किसी भी टॉपिक के ऊपर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ताकि आप किसी बच्चे को जो है कि अच्छी प्रकार से मोटिवेट कर सके, उसको समझा पाए, हर टॉपिक का अच्छी तरह से जानकारियाँ दे पाए। तो अब मैं बताऊंगा कि ये 7 इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने नई स्कीम लागू किया है, अपने स्टेट में भी 2-3 जो है कि NSTI खोले गए हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है कि हर एक ट्रेड का जो है कि वहाँ पे ब्रांच नहीं है, सारे ब्रांच आपको मिलेंगे। NSTI जो मेन पहले ATI के नाम से जानते थे, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, आज के डेट में उसको हम NSTI के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये 7 जगह का NSTI का नाम। मैं आपको बता दे रहा हूँ। NSTI कोलकाता, ये सबसे लोकल है। बिहार, झारखंड और यूपी वाले के लिए ये सबसे जो है कि लोकल में पड़ता है NSTI कोलकाता। उसके बाद में आ जाइए आप NSTI हैदराबाद, देन NSTI चेन्नई, NSTI दिल्ली, NSTI नोएडा जो कि वुमेन्स के लिए है, सिर्फ वहां पे महिलाओं के लिए है। वुमेन्स, देन NSTI कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली और NSTI मुंबई। और NSTI बैंगलोर। ये मुख्य रूप से जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के NSTI इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें कि आपको जो है कि सभी ट्रेड लगभग जो है कि वहाँ पे मिलेंगे। आपको वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी और मेस की अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ये सारे सुविधाएं जो है कि यहाँ पे जो है कि मिलेंगे आपको। उसके बाद आपने सपोज आपने जो है कि CITS जो है कि कंप्लीट कर लिया, इसके अलावे भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि झारखंड में NSTI जमशेदपुर, NSTI चाईबासा, और पटना, बिहार में चले जाएंगे तो NSTI पटना। इस तरह के राज्य में जो है कि अभी 1-2 जो है कि खोले जा रहे हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है कि आपका सपोज CITS कोर्स कंप्लीट हो गया, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 2 ईयर आपने ITI किया, 1 ईयर सपोज अप्रेंटिसशिप किया, और 1 ईयर कितना किया? 1 ईयर CITS, कुल मिला के 4 ईयर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ज़्यादा दूर नहीं है, आपका ज़्यादा समय नहीं इंस्ट्रक्टर का एलिजिबिलिटी के लिए, ओनली 1 ईयर बच गया है आपके पास में। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद आप क्या करें, घर में बिल्कुल नहीं बैठना है। उसके बाद में आपको लेना होगा कंपनी का एक्सपीरियंस। तो आप CITS के बाद में कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, या आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। क्योंकि आपने CITS कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप जो है कोई प्राइवेट कॉलेज में जो है कि पढ़ा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आज के डेट में जो है कि रखा जाता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद में सपोज मान के चलिए कंपनी एक्सपीरियंस भी आपने 1 ईयर कर लिया, कुल मिला के कितना हो गया? 5 ईयर। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए CITS कोर्स जो है कि ये कंपलसरी है। अगर आपने CITS कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो आप इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। आप जो CTI कर चुके हैं वही जो है कि इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल है। कंपनी एक्सपीरियंस मिलाकर के आपका कुल मिलाकर के हो गया 5 ईयर। यानी आप जो है कि CITS कंप्लीट के बाद में कंपनी एक्सपीरियंस लिया,
उसके बाद में एलिजिबल हो गए इंस्ट्रक्टर के लिए। उसके बाद अगर कोई भी राज्य से आप इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आता है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कि इंस्ट्रक्टर में क्या पूछा जाता है, उसका भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको उसकी भी जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं ये आपको बता देता हूँ ITI से लेकर के इंस्ट्रक्टर का सफर आपका कैसे पूरा होगा। तो मैंने आपको 5 साल पूरा करवा दिया है। इसके बाद आप एलिजिबल हो गए हैं इंस्ट्रक्टर के लिए। आप कोई भी राज्य से निकलता है इंस्ट्रक्टर का फॉर्म, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका सपना इस तरह से पूरा होगा इंस्ट्रक्टर बन करके। तो कैसा लगा भी हमारा वीडियो टेक्निकल एजुकेशन हब में? तो मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा लाया करूँगा। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।